तो ओरिजिनल मतलब लैंड ओनर वॉज श्री लाल सिंह। लाल सिंह के 6 बच्चे थे। ये जो प्लेंटिफ है ये इनकी एक बेटी की बेटी है और तीनों बेटों ने सेल डीड करी है। उसको इसने चैलेंज किया है? हाँ जी, उसको इसने चैलेंज किया है। तो इसने कोर्ट फीस दी है? नहीं, इनने किया ये है कि चारों को एक साथ कंबाइन करके एक साथ वैल्यू कर दिया और सिंगल 1.5 लाख की कोर्ट फीस दे दी। वी आर सेइंग बिकॉज दोज आर 4 डिफरेंट सेल डीड्स इन फेवर ऑफ 4 डिफरेंट पर्संस। ट्रायल कोर्ट ने भी माना है कि पृथक पृथक कोर्ट फीस होनी चाहिए सेक्शन 17 के हिसाब से। Therefore 1.5 lakh, if since they are clubbing 4 different suits, therefore our most humble submission is 1.5 lakhs को चारों के हिसाब से लगनी चाहिए, क्योंकि आइडियली तो चार ये तो उसमें पार्टी तो है नहीं। She is not a party, admittedly पार्टी तो ये सबके खिलाफ दावा नहीं लगा सकती। सबके खिलाफ क्या चार दावे लगाना इसके लिए जरूरी है? इसके तो राइट सब तय होंगे जी, एज अगेंस्ट द पर्संस हु आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जी, तो बस उसके तय हो जाएंगे राइट। इसका इस प्रॉपर्टी में कितना, प्रॉपर्टी तो किसी एक व्यक्ति की मालिकी की रही होगी जी। थ्रू whom she is claiming right in She is claiming through Lord स्वर्णा रानी चंडो। स्वर्णा रानी? जी। कौन थी ये स्वर्णा रानी? ये ओरिजिनल ओनर की बेटी थी। ओरिजिनल ओनर का क्या नाम? लाल सिंह। लाल सिंह? जी, लाल सिंह के 6 बच्चे थे। लाल सिंह के 6 बच्चे कौन है? इंद्रजीत सिंह, कुलदीप सिंह, पूनम कुमार, इंद्रजीत, कुलदीप, पूनम कुमार, ये 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। स्वर्णा रानी, हाँ, सुजाता मेहता, हाँ, और सुधा तुली। अब ये जो एप्लीकेंट है ये स्वर्णा रानी की बेटी, हाँ, जो प्लेंटिफ है। विनीता। जी, विनीता त्रेहान जो है। Sale deeds were executed, 4 sale deeds were executed by defendants 1, 2, 3। जी, 1, 2 and 3 जो है ये इंद्रजीत सिंह जी की डेथ हो गई तो उनके वारिस हैं वो। तो तीनों लड़कों ने इन इफेक्ट करी। का लड़का 3? इंद्रजीत का पोता 3, लड़का तो पहले प्रीडिसीज कर गया था। इंद्रजीत का लड़का कौन है? इंद्रजीत का पोता है लॉर्ड अभिमन्यु। इंद्रजीत का लड़का है अरविंद। उनकी पहली डेथ हो चुकी है। लड़का अभिमन्यु। जी। तो ये कुलदीप और पूनम और अभिमन्यु, इन तीनों ने सेल डीड करी। आप बता रहे हैं कि अभिमन्यु ने करी है? अभिमन्यु, इन तीनों ने ज्वाइंटली इन्होंने सेल डीड करी। जी। तो उस प्रॉपर्टी की जो बिलोंग करती थी लाल सिंह को। जी। और लाल सिंह की प्रॉपर्टी में इन सबका हक है। जी। और स्वर्णा रानी के थ्रू ये क्लेम कर रही है कि इसका भी हक है 1/6। जी। तो ये सेल डीड क्यों नहीं कर सकती है कि एक ही दावे में चैलेंज? लॉर्ड, मेरा कहना ये है कि एज पर द जजमेंट ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, ग्राउंड ऑफ टाइटल इज डिफरेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। कॉज ऑफ एक्शन इसका ये जो है इन सेल डीड के लिए नहीं है। इस कॉज ऑफ एक्शन तो इसका संपत्ति के लिए है। ये 1/6 कह के आई होगी जी। ये अपना कितना राइट बोल के आई है? 1/6 आउट ऑफ शेयर ऑफ स्वर्णा रानी। हाँ, स्वर्णा रानी के 6 बच्चे थे तो उनके स्वर्णा रानी की शेयर। तीनों सेल डीड में हक है ना? जी। चारों सेल डीड में 1/6 जी। तो ये एक साथ क्यों नहीं कर सकती? बट वो क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी के संबंध में अलग अलग सेल डीड्स थी और बायर्स भी अलग अलग थे। प्रॉपर्टी तो वो बायर्स भी अलग अलग थे। ऑल द पर्संस हैव रिसीव्ड द प्रॉपर्टी फ्रॉम लाल सिंह। प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। हाँ, प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी बट इट बिलोंग टू लाल सिंह। जी, जी। In all the properties, Lal Singh was owner, and in all the properties, all the persons were having 1/6 share. जी। तो अब मुझे अपना 1/6 शेयर चाहिए। उसके लिए मैं सब जगह जा जाके काय के लिए मांगूंगा? मैं तो कहूंगा मुझे 1/6 दे दो अपना सारी प्रॉपर्टीज में। ये सारी सेल डीड मेरे शेयर के एक्सटेंड के लिए वॉइड है। बट मेरा हम्बल सबमिशन ये, क्योंकि पृथक पृथक सेल डीड्स हैं, अलग प्रॉपर्टी और अलग पर्संस के। दावे यदि ये ला रहे होते कुलदीप, पूनम, अभिमन्यु जी, ये दावे ला रहे होते तो शायद आपकी बात पर विचार किया जाता। They are not, she is not bound by your sale deeds। ये तीनों लोग ला रहे होते दावा मिलकर। मान के चलो एक कुलदीप ने दावा प्रॉपर्टी बेची 10 करोड़ की, पूनम ने बेची 20 करोड़ की, अभिमन्यु ने बेची 10 करोड़ की। इन सब पे 1.5 लाख लगेगा। अब ये लेते, तीनों लोग मिल जाते और एक दावा ले आते तो ये माना जा सकता था कि ये कोर्ट फीस बचा रहे हैं। They are bound by sale deed, they executed this। इसने तो कुछ किया ही नहीं है। एक बार मतलब there is one judgment जो मेरा कहना है इस exactly इसी factual situation में, फिर लॉर्डशिप में भी kind enough to have that, एक जजमेंट मतलब 2008 वॉल्यूम 2 MPLJ 2008 वॉल्यूम 2 MPLJ 2017 वॉल्यूम 2 MPLJ 428। इसके अंदर फैक्ट्स ही पूरे नहीं लिखे।
आप पढ़ लीजिए पैरा 2। जी, उसमें ये लिखा है कि कॉमन एंसेस्टर के थ्रू क्लेम कर रहे थे। पढ़ लीजिए, पिटिशनर प्लेंटिफ क्लेमिंग राइट ओवर द सूट प्रॉपर्टी थ्रू देयर कॉमन एंसेस्टर जी, सरदार कुशवा sought declaration of title over the suit property detailed in paragraph 2A 2B of the plan situated at place so and so and for the relief that the sale deed is executed on so and so be declared। तो सेल डीड किसने एग्जीक्यूट की थी? तो क्या सेल डीड कॉमन एंसेस्टर सरदार कुशवाहा ने की थी? किसने की थी? एंड इसके नल एंड वॉइड बीइंग ऑब्टेन्ड बाय प्लेइंग फ्रॉड। अब यहाँ फ्रॉड का मैटर नहीं है, जी, इसमें हो सकता है कि इसने जो दावा लगाया जी, ये कहा गया हो कि भाई मेरे से फ्रॉड करके सेल डीड करा ली, अलग मैटर हो जाएगा। जी, मान लो ये खुद ही पार्टी होती जी, विनीता, जी, आपकी बात केस नहीं। जी, मान लेता, लेकिन यहाँ कोर्ट, यहाँ इस फैक्ट्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है समझने में। मैं- दैट अब यहाँ ये हो गया। अब यदि इसका मीनिंग माना जाए, फ्रॉड की बात आ रही है इसके अंदर, तो ये माना जाएगा फ्रॉड की प्ली कौन लेगा? या तो इसको झूठे ये बता- या तो वादी बोलेगा मेरे पिताजी आंखों से नहीं दिखता था, उनसे फ्रॉड करके ले ली, मैं- बात अलग हो जाएगी। या वादी खुद बोले मैं जो है बुजुर्ग थी मेरे से ले ली, बात अलग हो जाएगी। या तो उसका राइट है 1/6, दूसरों ने बेच दिया। मतलब उसमें इसी जजमेंट का एक दूसरे पॉइंट पे भी If a person is bound by the sale deed, जी, then if a person is bound by the sale deed, suppose she is claiming that my mother Sona Rani was owner of the property and the defendants got executed sale deed from Sona Rani based on fraud, yeah, by playing fraud. 100% Vinita can be said to be bound by the sale deed. But here Swarna Rani did not execute the sale deed. मैं- Swarna Rani was having 1/6 share or not, it is to be decided To be only. decided. जी, The moment it is decided that Swarna Rani was having 1/6 share, all the sale, all the deeds are void to the extent of only 1/6 share. They will not be